आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक फिलिपिन मूवी के बारे में, जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड को बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत अच्छी लगने लगती है और उस औरत का पति भी काफी बूढ़ा होता है। फिर किसी तरह वो सिक्योरिटी गार्ड उस औरत के साथ पलंग तोड़ करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसकी पत्नी देख लेती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, हम आपको आगे इस वीडियो में मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है और हम मूवी के हीरो जिम्मी को देखते हैं, जो एक बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। अक्सर वो नाइट शिफ्ट ही किया करता था। फिर जब जिम्मी बिल्डिंग में पहुंचता है तब हम वहां दिन में ड्यूटी करने वाले गार्ड रोमैन को देखते हैं। उन दोनों ने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के नाम कोडवर्ड में रखे हुए थे और वो उनके आने जाने के टाइम एक रिकॉर्ड बुक में नोट किया करते थे। फिर सुबह रोमैन के आने पर जिम्मी अपने घर चला जाता था। अब नाइट शिफ्ट की वजह से जिम्मी अपनी वाइफ जस्मीन से सुबह के वक्त ही मिल पाता था, इसलिए वो सुबह आते ही सबसे पहले जस्मीन के साथ पलंग तोड़ किया करता था। फिर उसकी थकान दूर करने के बाद जस्मीन अपने ऑफिस के लिए निकल जाती थी और उसके आने से पहले ही शाम को जिम्मी फिर से अपने काम पर चला जाता था। इनकी लाइफ इसी तरह से ही चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की अपने बूढ़े पति के साथ उस बिल्डिंग में रहने आती है, जिसे जिम्मी मिस एफ नाम देता है। अब उसके लाल बाल और बड़े बड़े संतरों को देखकर जिम्मी उसका दीवाना हो जाता है और उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ घपाघप करते हुए भी मिस एफ को ही इमेजिन कर रहा होता है। अगले दिन जब जिम्मी ड्यूटी पर होता है तभी मिस एफ उसके पीछे से गुजरती है तो उसके परफ्यूम की खुशबू और उसकी डिक्की को देखकर जिम्मी और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उस वक्त जाते हुए मिस एफ गेट को टच करती है तो जिम्मी अपने रुमाल को उस जगह पर रगड़ लेता है और उसकी खुशबू लेते हुए घर आता है। फिर घर आते ही वो उस रुमाल की खुशबू लेते हुए जस्मीन के साथ इंटीमेट भी होता है। इसके बाद वो मिस एफ वाला परफ्यूम लेने मार्केट में जाता है, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था। तभी बस में उसे वैसी ही खुशबू वाली एक लड़की मिलती है तो वो उससे परफ्यूम का नाम पूछ लेता है और फिर शॉपकीपर को नाम बताकर खरीद लेता है। इसके बाद वो परफ्यूम को अपने रुमाल पर लगाकर उसे सूंघते हुए मिस एफ को इमेजिन करता और हाथ से अपने घोड़े को दौड़ाने लगता। फिर हल्का होने के बाद जब वो वॉशरूम से बाहर निकलता है तब रिसेप्शन पर मिस एफ खड़ी देखकर उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। दरअसल मिस एफ का सिंक खराब हो गया था, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए जिम्मी को बुलाने आई थी। फिर जिम्मी अपने औजार लेकर मिस एफ के रूम में पहुंच जाता है और उनके सिंक से पानी टपकना बंद कर देता है। फिर जाते हुए वो मिस एफ को अपना फोन नंबर भी दे जाता है ताकि जब कभी उन्हें काम हो तो वो उसे फोन कर बुला सके। फिर उसी शाम वो जस्मीन को डिनर के लिए बाहर लेकर जाता है, जहां दोनों काफी रोमांटिक बातें करते हुए डिनर करते हैं। फिर जब जस्मीन वॉशरूम में जा रही होती है तभी वहां मिस एफ की एंट्री होती है। अब जिम्मी को लगता है कि वो उससे मिलने आ रही है, लेकिन मिस एफ वहाँ अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। अब ये देखकर जिम्मी समझ जाता है कि वो अपने बूढ़े पति को धोखा दे रही है। फिर डिनर के बाद जस्मीन उसे एक गुड न्यूज देती है कि वो 2 महीने से प्रेग्नेंट है, तो ये खुशखबरी सुनकर जिम्मी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि अब जिम्मी की डे शिफ्ट हो गई थी, इसलिए जस्मीन भी अपने काम से सीधे उसके पास चली आती थी और फिर दोनों एक साथ ही घर चले जाते थे। फिर एक दिन मिस एफ जिम्मी को अपने रूम का बल्ब चेंज करने के लिए बुलाती है तो वो बल्ब लेकर तुरंत वहां पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त घर पर मिस एफ का पति भी मौजूद होता है। फिर बल्ब चेंज करने के बाद वो उसके पति को बताने लगता है कि उसने मिस एफ को कैफे में एक लड़के के साथ देखा था। अब ये बात सुनकर मिस एफ शॉक हो जाती है, लेकिन फिर किसी तरह जिम्मी को चुप करवा कर वहाँ से भगा देती है और अपने पति को सफाई देने लगती है।
वहीं दूसरी तरफ जिम्मी काफी खुश था क्योंकि उसने तो अपना काम कर दिया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब मिस एफ का पति अपने काम पर चला जाता है तो जिम्मी फिर से मिस एफ के फ्लैट में चला जाता है। अब मिस एफ भी उसे अंदर बुलाना चाह रही थी, लेकिन तभी उसका पति वहां आ जाता है तो मजबूरन जिम्मी को वहां से जाना पड़ता है। लेकिन फिर उसी रात मिस एफ जिम्मी को मैसेज कर अपने घर बुला लेती है तो जिम्मी भी बिना समय गवाए चुपके से मिस एफ के फ्लैट में पहुंच जाता है, जहां मैडम अच्छे से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही होती है। अब आते ही जिम्मी उसे अलग अलग तरीके से अपने घोड़े की सवारी करवा देता है और मिस एफ भी उसकी सर्विस से काफी संतुष्ट होती है। फ्रेंड्स, इस मूवी का नाम है रिलायबो और ये 2022 में रिलीज हुई थी। आगे हम देखते हैं कि अगली सुबह जब जिम्मी मिस एफ से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है तो वो उसे झाड़ते हुए कहती है कि तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो, इसलिए अपने काम से काम रखो और जो कल रात हुआ वो बस एक बार के लिए ही था। अब ये सुनकर जिम्मी उदास हो जाता है। फिर उसी शाम उसे पता चलता है कि जस्मीन का एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में उसने अपने बच्चे को भी गवा दिया है, जिससे वे दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। फिर अगले दिन बिल्डिंग की एक लेडी जिम्मी के पास आती है और उसे बताती है कि पिछली रात किसी ने उनका कुत्ता चुरा लिया था। तो वो चोर की पहचान करने के लिए सीसीटीवी की फुटेज देखने लगता है, जिसे देखकर उन्हें चोर का तो पता चल जाता है, लेकिन साथ ही जिम्मी देखता है कि जिस रात वो मिस एफ से मिलने आया था उस रात जस्मीन भी उसके पीछे वहां आई थी और उसने सीसीटीवी में जिम्मी को मिस एफ के रूम में जाते हुए भी देख लिया था। अगले सीन में दिखाते हैं कि जस्मीन को उस पर उस वक्त शक हो गया था जब वो कैफे में मिस एफ को देखकर खड़ा हुआ था और जब वो काम से सीधे जिम्मी के पास आती थी तब भी वो मिस एफ को ही घूर रहा होता था। और जिस रात मिस एफ ने उसे मैसेज किया था तो उस वक्त जस्मीन जगी हुई थी और उसके पीछे गई थी। अब ये सब पता चलने पर उसे बहुत अफसोस होता है तो वो घर आकर जस्मीन से माफी मांगता है, लेकिन वो उसे माफ नहीं करती क्योंकि उसने अपना बच्चा खो दिया था और फिर वो घर छोड़कर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि एक दिन मिस एफ फिर से उसे अपने फ्लैट में बुलाती है और बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया है, इसलिए वो खुद को उसे सौंप देती है। लेकिन तब जिम्मी उसे ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है कि मैं तो एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मेरी कोई औकात नहीं है। इसके बाद वो जस्मीन को गुलदस्ते के साथ उनकी एक फोटो भेजता है जिसमें सॉरी का एक नोट भी लिखा होता है, लेकिन फोटो देखकर जस्मीन का घाव फिर से ताज़ा हो जाता है तो वो शहर छोड़कर अपने गांव चली जाती है और फिर इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं। तब एक दिन जस्मीन की मॉम उसे बताती है कि जिम्मी दुबई से बहुत से पैसे कमाकर वापस आया है और वो अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवा रहा है, लेकिन उसके पास उसकी पत्नी नहीं है। लेकिन जस्मीन उनकी बातें इग्नोर कर देती है। फिर एक दिन जिम्मी जस्मीन से मिलने वहीं पर आ जाता है और एक बार फिर से उससे माफी मांगता है। अब इतना समय बीत जाने के बाद जस्मीन को समझ आ चुका था कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, जिसके बाद दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।